आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय गणित द्वितीय सत्र के बारे में जानकारी दूंगी। अध्याय 8 नक्शा मैपिंग। बच्चों, आज हम पाठ 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि नक्शे के बारे में किस तरह हमें जानकारी प्राप्त करनी है तथा कितनी दिशाएं होती हैं, ये सब हमें यहाँ बताया गया है। तो देखिए, गणित विषयक अंग्रेजी शब्द। तो बच्चों, पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है वो दिया गया है। तो देखिए, नक्शा अर्थात मैप, बाजू अर्थात साइड, न्यून कोण, एक्यूल एंगल अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण, राइट एंगल रेखा लाइन, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, रास्ता रूट, पैमाना स्केल, समीप नियर, बीच में बिटवीन, दूर फॉर, वर्ग स्क्वायर, दिशा डायरेक्शन, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पश्चिम वेस्ट, पूर्व ईस्ट, दिशा सूचक यंत्र कंपास, सीधा स्ट्रेट। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए थे जिसका हमें इंग्लिश बताया गया कि उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं और तथा उनकी स्पेलिंग भी यहाँ सब दी गई है। तो आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है तथा पढ़ना है। अब हम अपना पाठ यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला तो प्रश्न 1, निम्न नक्शे देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ हमें एक नक्शा दिया गया है जिसको हमें देखना है कि ये किस प्रकार है। फिर इनके प्रश्न पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। तो देखिए, ये इंडिया गेट, फिर ये मानसिंह रोड, राजपथ, जनपद, अकबर रोड, इस रोड को अकबर रोड कहा जाता है तथा ये मानसिंह रोड है। फिर शाहजहां रोड, पंडार रोड, चिल्ड्रन पार्क, कस्तूरबा गांधी मार्ग, अशोक रोड, डॉक्टर जकीर हुसैन मार्ग, शेर शाह रोड, नेशनल स्टेडियम, पुराना किला रोड, यह तिलक मार्ग, कोपरनिकस मार्ग, ये सभी प्रकार के मार्ग हैं जिनके नाम तथा हमें नक्शा यहाँ दिया गया है। अब देखिए, यदि आप राजपथ पर से चल रहे हैं तो इंडिया गेट के बाद चिल्ड्रन पार्क आपके किस ओर आएगा। तो हम अगर राजपथ से चल रहे हैं तो चिल्ड्रन पार्क हमारे बाईं ओर आएगा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है। सभी के सामने न्यून कोण, एक्चुअल एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल या समकोण, राइट एंगल लिखिए। तो देखिए, पहला मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। तो मानसिंह रोड तथा शाहजहां रोड के बीच में न्यून कोण बनता है। तो बच्चों, मैंने आपको नक्शे में बताया कि ये रोड कहाँ है। अशोक रोड और मानसिंह रोड। तो तथा अशोक रोड तथा मानसिंह रोड के बीच अधिक कोण बनता है और जनपद और राजपथ के बीच में समकोण बनता है।
तो ये जानकारी मैंने आपको नक्शे में दी गई थी। हम इधर पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार नक्शा हमें दिया गया है, उसी के अनुसार हम ये उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न 2, दिल्ली शहर के कुछ स्थलों का यह नक्शा देखिए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ हमें दिल्ली शहर का नक्शा दिया गया है जिसे हमें देखना है और समझना है। तो देखिए, यहाँ हमें दिया है राष्ट्रीय भवन, उसके पास है विजय चौक, रफी मार्ग, जनपद, शाहजहां रोड, ये दक्षिण दिशा में मथुरा गेट, नेशनल स्टेडियम, रिंग रोड, रफी मार्ग, प्रगति मैदान, यह है पश्चिम दिशा, तथा पूर्व दिशा फिर डोल म्यूजियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, यमुना नदी, बहादुर शाह जफर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, कॉनॉट प्लेस, राजघाट, सुभाष मार्ग, जामा मस्जिद, चांदनी चौक रोड, सुभाष मार्ग, लाल किला, और ये उत्तर दिशा। तो बच्चे, ये हमारा पूरा नक्शा कुछ इस प्रकार है। जिसे मैंने आपको बड़ा कर जूम कर सभी मार्गों के नाम के बारे में जानकारी दी कि किस मार्ग को क्या कहा जाता है। यह है राष्ट्रपति भवन, जो विजय चौक के पास में है। उसके बाद रफी मार्ग है, फिर जनपद है, फिर शाहजहां रोड है इंडिया गेट के पास, फिर नेशनल स्टेडियम। इसी प्रकार सभी स्थल हैं या सभी मार्ग हैं। बच्चों, इस नक्शे को ध्यान से देखिए और ढूंढिए कि अब कहिए, पहला प्रश्न देखो, नक्शे में परेड का रास्ता रेखा लाइन खींचकर बताइए। परेड इस रास्ते से जाती है। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर रोड, सुभाष मार्ग और लाल किला। तो बच्चों, ये जो परेड है उसका रास्ता हमें मार्ग यहाँ दिया गया है। नक्शे में आपको उस पर लाइन खींचनी है कि यह इस प्रकार यहाँ से जाएगी। प्रश्न 2, इस नक्शे को ध्यान से देखिए और ढूंढिए कि ए, निम्नलिखित में से कौन सा रास्ता सबसे लंबा लॉन्गेस्ट है। तो मैंने आपको नक्शे के बारे में जानकारी दी है, तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लंबा रास्ता सुभाष मार्ग है। बी, परेड संपूर्ण मार्ग रूट कितना लंबा है, तो उसका आंसर आएगा 8 किमी। सी, नक्शे का पैमाना स्केल कितना है, तो आंसर आएगा 2 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। अब देखिए डी, विजय चौक किसके समीप नियर है, तो आंसर आएगा राष्ट्रपति भवन के समीप। ये सब मैंने आपको दिए गए नक्शे में बता दिया गया है। ई, राजघाट किस नदी किनारे स्थित है, तो राजघाट यमुना नदी किनारे स्थित है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे विकल्प समाप्त हो रहे हैं। अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, यहाँ में एक और नक्शे के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, है लाल किला, फिर उसके पास है नक्का खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद, आराम गृह, रंग महल, मीना बाजार, लाहौरी गेट, मोती महल, सुभाष रोड, यमुना नदी और ये रिंग रोड। तो बच्चों, हमें इस नक्शे में बताया गया कि कौन सा स्थल, कौन सी जगह कहाँ है। लाल किला है ये, फिर उसके अंदर नक्का खाना, मीना बाजार, लाहौरी गेट, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हमाम, आराम गृह, रंग महल, मोती महल सब हमें यहाँ दिया गया है।
अब देखिए बच्चों, जो मैंने आपको नक्शे के बारे में जानकारी दी उसी से जुड़े हुए यहाँ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं। तो देखिए 3, आपके पाठ्य पुस्तक पुष्ट नंबर 117 पर दिए गए नक्शे का अभ्यास कीजिए, उस पर में से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वही नक्शा है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो पहला प्रश्न ए देखिए, इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के सबसे अधिक करीब है, दीवाने आम या दीवाने खास? तो बच्चों इसका उत्तर है दीवाने खास। बी में देखिए, किन दो इमारतों के बीच बिटवीन आरामगह है? तो राजमहल और दीवाने खास के बीच में। अब सी, राजमहल से हमाम की ओर जाते समय आप किन इमारतों के पास से गुजरते हैं? तो आरामगृह, दीवाने खास। डी, इन नक्शे में कौन सी इमारत मीना बाजार से अधिक दूर है? तो हमाम इमारत। दीवाने खास से मीना बाजार लगभग कितनी दूरी, हाउ फॉर है? तो आंसर आएगा 600 मीटर। तो बच्चों मैं आपको नक्शे की जानकारी के बाद उनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में तथा उनके उत्तरों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। एफ, नक्शे में पैमाना क्या दिया गया है? तो नक्शे में पैमाना दिया गया 1 सेमी बराबर 100 मीटर। नक्का खाना की क्या विशेषता थी? तो जहाँ नक्का खाने की यह विशेषता थी कि जहाँ ड्रम बजाकर राजा का संदेश सुनाया जाता था। अब लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो लाहौरी गेट। तो यहाँ मैं जिस नक्शे के बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी उससे जुड़े प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। यहाँ हमें भारत देश का नक्शा दिया गया है। यहाँ में हमारे भारत देश का नक्शा दिया गया है। जैसे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कौन सा राज्य क्या है। ये गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी हमें यहाँ दिए गए तथा ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो बच्चों मैंने आपको भारत के नक्शे में कितने राज्य थे उनके बारे में बताया। तो देखिए अब पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 121 पर से दिए गए भारत के नक्शे को देखिए और समझिए। तो अब इससे जुड़े हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं तथा मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला देखिए, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बढ़ी। दिल्ली तक पहुँचने के लिए किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा? तो आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो आपको बच्चों नक्शे में भी देखना है कि यह किस तरह सही है, मतलब कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश 2 राज्य बीच में आते हैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहां से आने वाली टीम दिल्ली पहुंचने के लिए दक्षिण साउथ की ओर चलती है। तो वे कौन कौन से राज्य से गुजरेगी? तो आपका उत्तर आएगा हिमाचल प्रदेश तथा श्रीनगर। तीसरा प्रश्न, नोनू गुजरात में रहता है तो नोनू की मित्र जादेव पश्चिम बंगाल में रहता है, तो नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है तो किस दिशा में यात्रा करेगा? तो आंसर आएगा पूर्व की ओर। क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? तो आंसर आएगा नहीं। क्या गुजरात के पश्चिम वेस्ट में कोई राज्य है? तो आएगा आंसर एक भी नहीं। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6,
यदि नक्शे पर 1 सेमी जमीन पर 2 किलोमीटर एक स्केल का उपयोग करके पता कीजिए दिल्ली से जयपुर तक कितना दूर हाउ फॉर है। तो बच्चों ये अगर मैंने स्केल से मापा है तो आंसर आएगा सी 250 किलोमीटर। अब देखिए अंदाजा लगाइए जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो नक्शे पर 2 सेमी और जमीन पर 400 किलोमीटर। अब देखिए 7वां प्रश्न, नक्शे को देखकर बताइए कौन सा राज्य अन्य 4 राज्यों से घिरा है। तो बच्चों ऐसा राज्य है तेलंगाना। किस राज्य का क्षेत्रफल एरिया सबसे ज़्यादा है। यदि उसका नाम नक्शे में नहीं है तो आपके अध्यापक या माता पिता से पूछकर पता कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा राजस्थान। अब देखिए सी, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम के क्षेत्र से 8 गुना है। तो आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए डी, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य से लगभग कितना गुना ज़्यादा है। तो आंसर आएगा 7 गुना। तो बच्चों भारत के नक्शे के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम पूरक अभ्यास। तो प्रश्न 1, निम्न नक्शे देखिए, दिशा सूचक का उपयोग करके निम्न प्रश्नों के उत्तर उचित चुनकर कोष्टक में दीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें नक्शा दिया गया है। तो देखिए कैसे, कनाडा, पैसिफिक महासागर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ हमें दिशाएं दी गई नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो अब आगे देखिए ए, मैक्सिको के पश्चिम वेस्ट में कौन सा महासागर स्थित है। तो आएगा प्रशांत महासागर। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मैक्सिको कौन सी दिशा में डायरेक्शन में है। तो आंसर आपका आएगा डी, दक्षिण में। तीसरा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उत्तरी नॉर्थ की ओर क्या आया हुआ है। तो आपका आंसर आएगा ए, कनाडा। अब देखिए चौथा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूर्व ईस्ट की ओर कौन सा महासागर स्थित है। तो आपका आंसर आएगा बी, अटलांटिक महासागर। अब पांचवा, कनाडा से मैक्सिको किस दिशा में है। तो कनाडा से मैक्सिको दक्षिण दिशा में है। छठा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की दक्षिण में क्या है। तो आपका आंसर है सी, ए और बी, अर्थात मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ दिए गए नक्शे से जुड़े हुए प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक में 121 पर दिए गए भारत के नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमने भारत के नक्शे के बारे में जानकारी दी थी, तो उससे ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमें यहाँ दिए गए हैं। भारत के 3 दक्षिण राज्यों के नाम लिखिए। मतलब जो भारत के दक्षिण में आते हैं ऐसे राज्यों के नाम लिखने हैं। तो आपका आंसर है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब दूसरा प्रश्न, भारत के 4 व पूर्व राज्य के नाम लिखिए। तो मेघालय, नागालैंड और असम। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के उत्तर में आए 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर आएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। प्रश्न 4, राकेश राजस्थान से असम जा रहा है, तो रास्ते में आए हुए राज्यों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब 5वां प्रश्न, रश्मि हिमाचल प्रदेश से बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक जा रही है, तो रास्ते में आए हुए राज्यों के नाम लिखिए। तो आंसर आएगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बच्चों इस पाठ में हमने कि नक्शे किस प्रकार देखे जाते हैं तथा कैसी दिशाएं होती हैं और उन्हें किस तरह समझा जाता है उसके बारे में जानकारी दी तथा इसमें बताए गए प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है।